पाकिस्तान, जब आप ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? आतंकवाद, गरीबी। अब रिसेंटली देखेंगे पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है जिससे भारतीय वैज्ञानिक, खास करके कृषि वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और वो भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया क्या है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा अपना बॉस मानता है चाइना को, और चाइना की एक पुरानी आदत है कोई भी चीज़ों को इलीगली अपने पास लाना, कॉपी करना, पायरेसी करना और उसको फिर मार्केट में बेचना। अब पाकिस्तान भी उसी राह पे चल गया है। हाल में ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग IARI के नाम से जानते हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ के वैज्ञानिकों ने अपने द्वारा विकसित एवं भारत के लिए संरक्षित उच्च उपज वाली बासमती के पाकिस्तान द्वारा अवैध कृषि करने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, जो भी हम लोग चावल गेहूँ खाते हैं, आप देखे होंगे अलग अलग वेराइटी सबका आता है हर जगह के लिए। कुछ लोग होते हैं अलग वेराइटी ग्रो करते हैं, कंडीशंस के हिसाब से हमारे वैज्ञानिक जो है लगातार मेहनत करते हैं, अलग अलग वेराइटी निकालते हैं। आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे वेराइटीज़ के राइस जो है वो अवेलेबल रहते हैं। कोई एरोमेटिक रहता है, बहुत ज़्यादा सुगंधित रहता है, किसी का दाना बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, कोई इस डिजीज़ के खिलाफ ज़्यादा लड़ता है, कोई रेजिस्टेंट रहता है। तो अलग अलग वैरायटी जो है वो हमारे भारत में मौजूद है और हमारे वैज्ञानिकों की, कृषि वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत इसमें लगी होती है। अब पाकिस्तान के पास देखिए ये सारे बीज जो है हमारे जो वैज्ञानिक ने ग्रो किया है वो पाकिस्तान ने चुरा लिया है। अब कैसे चुराया है? देखिए बहुत आसान है। 4 से 5 किलो भी ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, इसके 5 किलो का भी सीड पाकिस्तान ने किसी तरह बॉर्डर एरिया से हासिल कर लिया है। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान में ये लोग इसको ग्रो कर रहे हैं और अलग अलग नामों से इसको बेच रहे हैं। जबकि आपको बता दें ये जो सीड्स है वो इंडिया में ग्रो किया गया है हमारे किसानों के द्वारा। हमारे वैज्ञानिकों ने इस पे लगातार काम किया है और सिर्फ हमारे किसान ही इसको ग्रो कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड है, मतलब कि सिर्फ कुछ हमारे जो एक ज्योग्राफिकल एरिया है, इस एरिया में भारत के किसान इसको ग्रो कर सकते हैं और वही जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जो आप देखेंगे एक होता है सीड एक्ट 1966, इसमें ये बोला गया है कि एक डेमोग्राफिक एरिया में सर्टेन में इसको ग्रो किया जा सकता है इस सीड्स को। और ये जो है राइस विद इन इंडिया ही सिर्फ होता है और 7 नदर्न स्टेट्स है मेनली, इसमें ये ग्रो हो सकता है। साथ में ही प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 ये किसान को अलाउ करता है, खास करके हमारे भारतीय किसान को, कि वो लोग जो है इस वेराइटी को सो करें मतलब बोएं, फिर से रीग्रो करें, एक्सचेंज करें, मतलब ये सारा जो वेराइटीज़ है वो प्रोटेक्टेड है। तो अब किसान कानूनी कार्रवाई की मांग क्यों कर रहे हैं और हमें इससे दिक्कत क्या है? देखिए, हम लोग जो है राइस को एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, तो ये जो राइस है हमने ये ग्रो किया है, सालों की हमारी मेहनत है। पूरे विश्व में ये जाना जाता है कि जो राइस है ये सिर्फ भारत में ग्रो होता है और हमने इस पे पेटेंट करवा लिया कि ये सिर्फ हम ही ग्रो करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2 एक्ट है इसमें लागू होता है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान इन वैरायटी को अपने यहाँ चोरी करके ले गया। चोरी करके ले जाने के बाद इसने नाम बदल दिया इस वैरायटी का और अब वो बाहर जो है फॉरेन कंट्रीज़ में ये सारे राइस जो हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए बात ये हो जाती है कि वहाँ की पाकिस्तान की करेंसी जो है बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, तो इससे वो सस्ते दामों में जो है बाहर जो है राइस को ग्रो कर रहे हैं और राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, EU कंट्रीज़ में, और भारत भी साथ में देखेंगे यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन भारत को मिल सकता है। वैसे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जो है उतना भी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, उतना प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो है और चिंता की बात है क्योंकि ये जो है हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है और जिसको पाकिस्तान ने चोरी की है। और साथ में देखेंगे ना सिर्फ चोरी किया है इसने, साथ में देखेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग वेराइटीज़ का नाम जो है वो बदल दिए हैं। साथ में अपने यूट्यूब चैनल जो ऑफिशियल उनका होता है जहाँ पे ये सारे वेराइटीज़ के बारे में बोलते हैं, सीड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है, वो अलग अलग वेराइटीज़ की खूबियाँ बता रहे हैं। मतलब सारा मेहनत भारत का है लेकिन पाकिस्तान ने चोरी की है। अब कुछ कुछ वैसी वेराइटियाँ जो भारत में देखेंगे
बहुत ज़्यादा ही ग्रो किया जा रहा है, यहाँ के किसान इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं, उस वैरायटी की मैं बात करता हूँ। जैसे पूसा बासमती 1121, जिसको हम लोग PB 1121 के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, ये चावल की दाने की लंबाई औसतन 8 mm होती है और जब पक जाती है तो 21.5 mm तक हो जाती है। ये खासियत है। IARI जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने इसका विकास 2003 में किया था। अब पाकिस्तान में क्या हो गया है, इसको 1121 कायनात के नाम से इन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है और साथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब जो हमारे यहाँ टॉप प्रोड्यूसिंग वेराइटीज़ थी, उसको पाकिस्तान ने अपने यहाँ ले लिया और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक वेराइटी की बात नहीं है, और बताता हूँ आपको। एक है पूसा बासमती 6, जिसको IARI ने 2010 में यहाँ पे इसको रजिस्टर्ड किया था। साथ में PB 1509, जिसको 2013 में किया गया था। अब देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान ने इसका नाम बदलकर किसान बासमती कर दिया है और वो इसको बेच रहे हैं। साथ में और बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जिसको पाकिस्तान ने यहाँ IARI की जो वैरायटीज़ है उसको चोरी किया है और अपने पाकिस्तान में बेच रहे हैं। देखिए, बात ये है कि यहाँ हमारे किसानों की मेहनत है और हमारे ये जो है प्रोटेक्टेड सीड्स हैं, मतलब इनका सेल है या कुछ भी रीब्रांडिंग करके कहीं और बेचा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भारत क्या एक्शन ले सकता है? देखिए, हम लोग WTO में जा सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये प्रोटेक्टेड सीड्स है, इसको जो है ग्रो करने का अधिकार सिर्फ हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चोरी की है, पायरेसी की है, कॉपी की है, जो भी कहेंगे इन लोगों ने की है और ये जो है वो सेल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको फेस करना पड़ेगा, ये जब WTO में भारत जाता है तो। अब देखेंगे, भारतीय वैज्ञानिकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि पाकिस्तान पे कार्रवाई की जाए, एक्शन ली जाए। अब भारत गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, इस पर क्या एक्शन लेती है, अगर फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ सारा ये मामला क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।